सबको जय मसीह की। आज हम प्रभु का वचन पढ़ा ध्यान करेंगे। इफिशियंस 4th चैप्टर में, इफिशियंस 4th चैप्टर 17th वर्स हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। हम प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ये वचन आपका हाथ में सौंप कर दे रहा हूँ, ये आशीष करिए। जो वचन के बारे में समझाने के लिए पवित्र आत्मा मदद करिए, और ये आपका हाथ में सौंप कर दे रहा हूँ। ये जो सुन रहे हैं आशीष पाने के लिए, वचन में और बढ़ने के लिए मदद करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और एक बार ये वचन पढ़ेंगे, इफिशियंस 4:17। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। यहाँ एक चेतावनी देते हैं, इट्स ए वार्निंग। यहाँ अगर एक वार्निंग को क्रॉस करेंगे तो, पार करेंगे तो, वार्निंग एक चेतावनी को लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ होता है। इसका परिणाम हम देखना पड़ते हैं। लेकिन यहाँ मन के बारे में लिखा हुआ है, और दूसरी विषय अन्य जाति की तरफ नहीं चलना। एक विश्वासी का मन अन्य जाति की तरफ नहीं सोचना, अन्य जाति की तरफ नहीं चलना। हम नीति वचन 23 में 7 हम पढ़ेंगे तो 23:7, प्रोवर्ब्स 23:7 में हम पढ़ेंगे तो वहाँ ये छोटा वचन है, लेकिन इसमें बहुत एक गुप्त है। इसके अंदर थोड़ा पढ़िए, नीति वचन 23:7। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। बस आप क्या मन में विचार करते हैं, वैसे ही है आप। यहाँ मन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है वचन। यिर्मयाह 10 में हम 9 पढ़ने के समय, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। सब वस्तुओं से अपने मन धोखा देते हैं। यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, ये मन को आप ध्यान ना करेंगे, इसका कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम हम देखना पड़ते हैं। हमारा मन में क्या क्या विचार आ रहा है, हम कभी इसके बारे में नहीं सोच रहा है। मन एक युद्ध मैदान की समान है, मतलब एक बैटल फील्ड की समान है। इसमें जीतने के लिए, इसमें जीतना है तो बहुत मुश्किल है। वहाँ नीति वचन में हम पढ़ सकते हैं, मन को वश करने समय एक शहर के पकड़ने के समान बोल रहा है। इतना अपने मन हमको धोखा देते हैं, हमने बढ़ोतरी करते हैं, सब हमारा मन के अनुसार हो रहा है। इसलिए यीशु ने कहा लूका 10 में, लूका 10 में 27 कहा, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्रेम, सारे शक्ति और सारे
बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये प्रेम थोड़ा कम होने के समय मन दूसरा जगह में घूमते रहते हैं। चर्च में बैठ रहा है लेकिन मन किसी जगह में घूमते हैं। प्रार्थना में बैठने के समय मन किसी जगह में घूम के इधर, वो प्रार्थना में आने के समय कम से कम 1 घंटे के प्रार्थना करेंगे तो 3 मिनट भी हम फिल्टर करेंगे, 3 मिनट भी नहीं आ रहा है, घूम रहा है मन, एक जगह में नहीं बैठ रहा है। इट इज़ नॉट ईजी इन वन डे, एक दिन में ये नहीं हो सकते, ये प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस, यू वांट टू रीवैल्यू आवर थिंकिंग्स, मतलब हम क्या सोच रहा है, हम थोड़ा सोचना है पड़ते हैं। मन के बारे में बहुत यहाँ लिखा है। यहाँ हम एफिशिएंट 4:17 में पढ़ा है, वो चेतावनी है, ये वार्निंग दे रहा है पौल। यहाँ अब अन्य जाति की तरफ आपका मन नहीं होना चाहिए। अन्य जाति क्या ढूंढ रहा है? मैथ्यू 6 में हम पढ़ सकते हैं, मैथ्यू 6 में 31 और 32। अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। अब तुम्हारा स्वर्गीय पिता, यहाँ देखिए, तुम्हारा स्वर्गीय पिता मतलब अन्य जाति को लोगों को ऐसी स्वर्गीय पिता नहीं होगा। हमको एक स्वर्गीय पिता है। स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तु चाहिए, खाने पीने के लिए, शरीर के लिए, ये संसारिक ये विषय के लिए। हमेशा हम सोचने समय अन्य जाति की तरफ हम चल रहा है, अन्य जाति की तरफ हम सोच रहा है। एक व्यक्ति विश्वास में आने के समय, जॉन 1:12 में कहते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करने के समय वो व्यक्ति परमेश्वर की संतान हो रहा है। जैसे संतान होने के समय ये परमेश्वर पिता है, ये पूरी उनको ख्याल रखते हैं। इनको सब, इनका क्या आवश्यकता है सब परमेश्वर को जानता है और पूरी भी करते हैं। अन्य जाति लोग ऐसे नहीं है। अगर कुछ चाहिए तो कहीं जाएंगे, कर्ज ले लेंगे, लोन ले लेंगे, वहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे, मन ऐसे घूम रहा है कुछ करने के लिए। लेकिन विश्वास करने लोग स्थिर रहेंगे, आराम से बैठेंगे। क्यों? इनको एक स्वर्गीय पिता है, हमको एक स्वर्गीय पिता है। यहाँ में जैसे वादा प्रभु किसी को नहीं दिया। क्यों? खाने पीने के लिए और शरीर के लिए और ये लोगों को, वस्तुओं के लिए आप चिंता मत कर, आप इसके बारे में नहीं सोचना। ये 31, 32 में प्रभु ऐसे बोलने के बाद 33 में एक वादा प्रभु ने दिया। पढ़िए मैथ्यू 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज और उसके धर्म, उसकी धर्म की खोज करो। तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। ये कौन भरोसा करते हैं वचन के ऊपर? ये कौन विश्वास करते हैं वचन के ऊपर? अगर विश्वास करने लोग चिंता ना करेंगे, they never worry about anything। यहाँ ये प्रॉमिस, ये वादा प्रभु अन्य जाति लोगों को नहीं दिया, हमको दिया है। इसलिए हम चिंता करने में कुछ फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ संसारिक पर, शरीर पर हम मन लगाना अलग है। एक दिन में 26 घंटे में हम 8 घंटे 10 घंटे सो रहे हैं, बाकी समय में हम क्या क्या हमारा मन में भरते हैं, ये सब एनालाइज करना पड़ता है। ये सब निकाल के शरीर की वो और संसार की चिंता निकाल के आत्मिक चिंता में भरना है। आत्मिक चिंता मतलब इसके राज्य के बारे में, धर्म के बारे में हम चिंता करना बहुत ज़रूरी बात है। यहाँ रोमन्स 8th चैप्टर, रोमन्स 8th चैप्टर 6th वचन।
रोमन्स 8 चैप्टर 6 वचन पढ़ेंगे। शारीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। कितना लोगों को ये जानते हैं? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। आपका मन आत्मा पर और उसका राज्य पर, उसका धर्म पर कोसते हैं तो, सोचते हैं तो आपका मन शांति में रहेगा। और क्या है इसमें लिखा है? इस एक जीवन भी है, जीवन और शांति है। ये जीवन, अगर ये जीवन ऐसे छुपाने रहेंगे, जो जीवन नहीं है उसको जीवन दे सकते हैं, उस आत्मा को हम जीवन दे सकते हैं। यीशु ने कहा, मुझे विश्वास करने लोगों को उधर से जीवन का नदियां, जीवन का जल, जीवन का नदी चले जाएंगे। कहीं जाते हैं वो जीवन देते हैं। हमारा जिंदगी में जीवन होना चाहिए। पहला ये ठीक करना है, हमारा मन को ठीक करना है। बुद्धि और नीचे आगे एक मन, ये दोनों ठीक करना बहुत ज़रूरत बात है। यहाँ 8 रोमन्स में 8 में हम 7 पढ़ेंगे तो, क्योंकि शरीर पर मन लगाना था परमेश्वर से बैर रखता है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। देखिए, शरीर पर मन लगाना, शरीर वस्तुओं को, संसारिक चीजों के ऊपर, संसार के बारे में मन लगाना, यहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर का बैर है, बैर रखता है। यहाँ ये वचन हम दूसरी जगह में भी देख सकते हैं। जेम्स 4:4 में भी लिखा है। जेम्स 4:4 में, याकूब 4:4 में हम थोड़ा ये पढ़ेंगे तो, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से, संसार से मित्रता करना, हाँ, परमेश्वर से बैर करना है, बैर करना है। और जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। You are become enemy to God। हम संसार के साथ चलते हैं तो वचन कहते हैं आप परमेश्वर को बैर रखते हैं। You are enemy to God। मैं परमेश्वर को विरोध होने से मैं अकेले रहेंगे अच्छा है। क्यों? तो ये अगर लाइट के साथ चलेंगे, लाइट अंधकार के साथ नहीं चलेंगे, रोशनी अंधकार के साथ नहीं जुड़ाएंगे। लाइट रोशनी के साथ चलते रहते हैं। यहाँ ये मन के बारे में बोलने के समय बहुत जगह में हमारा मन यीशु मसीह का मन की तरफ नहीं है। हम ये रोज हम प्रैक्टिस करना है, हम वैल्यूएट करना है। पौल कहते हैं 1 कोरिन्थियन 2:16 में, हमसे मसीह का मन है। हम बोल सकते हैं ऐसे, मसीह का मन है। मसीह इस वक्त क्या सोचेंगे? ऐसी कैसी समस्या में, कैसी सिचुएशन में मसीह क्या सोचेंगे? जैसे हम सोचने के लिए हमारा मन को प्रैक्टिस करना है। अपने मन को, अपने इच्छा को नहीं छोड़ना। बुराई, चिंता और गलत चिंता आते हैं, बोलना है ये मेरा चिंता नहीं है, ये मेरा चिंता नहीं है। हम ये हटाना है। ये रोज एवैल्यूएट करने के समय, रोज थोड़ा आप आज से 3 दिन थोड़ा प्रैक्टिस करके देखिए, मन को क्या क्या सोच रहा है। ये परमेश्वर को विरोध सोच रहा है, किसी को विरोध सोच रहा है। ये मन को थोड़ा जांचना बहुत ज़रूरत है। ये मन शुद्ध है तो
मन शुद्ध है तो क्या कर सकते हैं, हम क्या देख सकते हैं, परमेश्वर को देख सकते हैं बोल रहे हैं। ये मन को थोड़ा ध्यान लगाना बहुत ज़रूरत है। इसलिए यीशु मसीह को एक व्यक्ति ग्रहण करने के समय इनका मन में पहला एक परिवर्तन हो रहा है। रोमन्स 12:2 यही बोल रहा है, यहाँ हमारा मन परिवर्तन होगा तो हमारा चाल चलन भी एक बदलता हो रहा है, चाल चलन में भी एक बदल रहा है। चाल चलन क्यों नहीं बदल रहा है? अचानक क्यों गुस्सा आते हैं, अचानक किसी को हम बदला क्यों करते हैं, ये हमको ये किया, हम बदला ये करना क्यों, हमसे क्यों ऐसे मन आ रहा है? परिवर्तन यहाँ नहीं हो रहे। यहाँ परिवर्तन होगा तो हमारा मन दिन भर दिन परमेश्वर की तरफ बदलते ही रहते हैं। कोई भी 100% नहीं है। ये सब्जेक्ट में किसी ने पास होगा, किसी ने 50%, 60%, 70%, कोई 100% नहीं हुआ। मतलब हम आगे बढ़ना है, हम कितना आगे बढ़ने के लिए यीशु मसीह का मन की तरफ, पौल जैसे बोला है, हम भी बोल सकते हैं मेरा मन मसीह की तरफ है। यहाँ 2 विषय में बोलना चाहता हूँ, सिर्फ 2 विषय। रोमन्स 1 में 28 हम पढ़ेंगे तो रोमन्स 1:28। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना, देखिए उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहते हैं, हाँ, तो परमेश्वर ने भी हाँ, उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। देखिए कि वे हाँ, अनुचित काम करे। देखिए अनुचित काम करने के लिए क्यों छोड़ा परमेश्वर? इनका मन है परमेश्वर को जाना नहीं चाहते हैं। They doesn't want to know about God. परमेश्वर के बारे में और जानने के लिए नहीं चाहते हैं। परमेश्वर के बारे में और हम कैसे जान सकते हैं? प्रभु का उपस्थिति में बैठकर, प्रभु का वचन पढ़ने के समय, संगति में, जस्ट ये परमेश्वर के बारे में और हम जानते हैं और जानना नहीं चाहते हैं तो इट्स वेरी डेंजरस है। यहाँ 2 कोरिन्थियंस 10:5 हम पढ़ेंगे तो 2 कोरिन्थियंस 10:5 हम पढ़ेंगे तो इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। देखिए परमेश्वर को पहचान से कुछ उड़ती है, कुछ चिंता उड़ती है, पहचान के विरोध में उठती है, हाँ, खंडन करते हैं, हाँ, और हर एक भावना को कैद करना है, मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। देखिए हम कैद करना है हमारा चिंता को। अगर कुछ विरोध सोचने के समय कैद करना, इन द नेम ऑफ जीसस आई बाइंड, मेरा चिंता को मैं कैद कर रहा हूँ। ये सोचने के लिए मेरा मन नहीं दिया प्रभु ने। ऐसे रोज दिन भर दिन, एक घंटे में घंटे आप क्या सोच रहे, हम ये सोचना बहुत जरूरत है। इसलिए पहला विषय है, आप परमेश्वर के बारे में जानना नहीं चाहते तो खुद परमेश्वर ने आपको निकम्मे मन को छोड़ देते हैं। इट्स वेरी डेंजर। सेकंड, लूका 21 में 34 हम पढ़ेंगे। लूका 21:34 वहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, लूका 21:34। इसलिए सावधान रहो। देखिए यहाँ प्रभु ने कहने के समय सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मधुवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से, कुमार और मधुवालेपन छोड़ दिए, लेकिन इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। देखिए ये मन तैयार नहीं है तो, ये मन हम प्रभु के आगमन के बारे में और प्रभु का राज के बारे में हम नहीं सोचकर तैयार नहीं है तो अचानक आ पड़े। अब कब नहीं सोचने के समय
अचानक आ पड़े, इट्स वेरी डेंजर। प्रभु प्रभु का आगमन ऐसे होते हैं। नोवा के समय क्या हो रहा है वैसे होते हैं। खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, पार्टी है, सेलिब्रेशन है, ये है वो है, लेकिन मन के बारे में सोचने की टाइम नहीं देते। ये मन के बारे में सोचें, इस जीवित का चिंता, इस जीवित का चिंता के बारे में हम सोचने के समय हमको खुद गद्दे खोद रहे हैं। इट्स वेरी डेंजरस। यहाँ फिलीपींस में 3 वचन हम पढ़ना चाहता हूँ। फिलीपींस 3 में 19 ना पढ़िए। फिलीपींस 3:19। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, उनका ईश्वर पेट है। हाँ। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, लज्जा पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। पृथ्वी पर मन लगाने लोगों को परमेश्वर कौन है? इस संसार की ईश्वर है। इस संसार की ईश्वर आंखों को अंधे करेंगे तो खुद आप क्या सोच रहे हैं, क्या बात करते हैं, क्या आपका चाल चलन है, खुद आपको नहीं पता है। फर्स्ट थिंग, यू शुड नो गॉड मोर एंड मोर। परमेश्वर के बारे में जाना चाहता होना चाहिए। दूसरा है, इस जीवित का चिंता छोड़ना है। यहाँ उसका ईश्वर पेट दूसरा वचन हम पढ़ेंगे फिलिपियंस 2 में 4-5 पढ़ेंगे। फिलिपियंस 2 में 4-5 हम पढ़ेंगे। इधर हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। देखिए, मसीह यीशु का स्वभाव ऐसे है। क्या है? सिर्फ मेरे बारे में नहीं सोचना है, कम से कम दूसरे के बारे में सोचना है। दूसरों के बारे में सोचना है। ये मन, यीशु की मन बोल रहा है इधर। यीशु का स्वभाव है। इंग्लिश में ऐसे लिखते, द माइंड ऑफ क्राइस्ट, वैसे है। यहाँ हम क्या सोचना है। फिर मैं ये थोड़ा शॉर्ट में आपको ये खत्म करना चाहता हूँ। इधर हम क्या सोचने में, क्या इस दिमाग में एक मन में क्या हम देना पड़ते हैं। फिर यहाँ वो भी लिखा है। फिलिपियंस 4:8 में पढ़ेंगे तो 4:8 में कम से कम 8 विषय इधर लिखा है। फिलिपियंस 4:8, इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उसके अलावा आप जो चिंता करते हैं तो हम इस संसारिक बारे में, मतलब इस संसारी के बारे में सोचने के समान है। बहुत इम्पोर्टेंट है इस दिनों में अपने मन के बारे में बैठकर सोचना है। यिर्मयाह बोला है, सबसे बड़ा धोखे देने वाला वस्तु है खुद अपना मन है। हम बैठकर सोचने के लिए, हम क्या सोच रहे हैं 26 घंटे, हम किसके बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग पैसे घूम रहा है, कुछ लोग सेवा घूम रहा है। मन खुद बैठकर अपने मन के बारे में नहीं सोचने के समय देना पड़ते हैं। ये वक्त समय देने के वक्त है। यहाँ ये लास्ट वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। 1 पीटर 4:1 हम पढ़ेंगे। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। नहीं,
पहले से पढ़िए 4 पहले एक तुम भी इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर हाँ दुख उठाया दुख उठाया तो तुम भी उसी तुम मनसा भी को उसी मनसा हो धारणा हथियार करके के समान हथियार बांध लो। ये हथियार के समान हाँ, धारण करो, धारण करो। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया हाँ वह पाप से छूट गया। देखिए ये वहां लिखा है जैसे यीशु के मन है दुख उठाया, क्रूस उठाया। यीशु ने क्या कहा, अगर मेरे पीछे आने हैं तो अपने क्रूस उठा के, रोज अपने क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लिए। ये दुख उठाना एक मन है, दुख उठाने के लिए तैयार है। ये हथियार की तरफ है। ये किसी ने आपको नीचे नहीं गिर देते हैं। आप नीचे पूरा पहले परमेश्वर के पांव के नीचे पूरा गिरेंगे तो किसी ने आपको नीचे नहीं गिर देते। यही है, दुख उठाने के लिए हम तैयार हैं। तो यही यीशु की भावना है, स्वभाव है। यहाँ प्रभु का मन होने के लिए प्रभु अपना आत्मा ने दिया है। प्रभु का चिंता हमको होने के लिए, प्रभु का भावना होने के लिए, प्रभु का जिंदगी होने के लिए, प्रभु कैसे क्रूस उठा के अपने जीवन दिया है वैसे हमने नहीं बुलाया, लेकिन हम दुख उठाने के लिए तैयार होना चाहिए, क्रूस उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। ये इसलिए ये स्वभाव हमको आने के लिए, इसलिए प्रभु अपने आत्मा को हमको दिया है। जो यीशु का आत्मा को जो नहीं है वो अपने नहीं है, यीशु का नहीं है बोल रहे। इसलिए प्रभु ने इसलिए वो आत्मा को हमको दिया है। ये स्वभाव हमको आने के लिए, मसीह का मन आने के लिए इतना आसान नहीं है। आज आपको एक प्यास है तो मेरा मन को एक बदलना चाहते हैं प्रभु, आप प्यास से मांगेंगे तो प्रभु ने जरूर आपको जीवन का जल दूंगा। आपका मन बदलेगा, आपका चाल चलन बदलेगा, आपका जिंदगी बदलेगा। देखिए 3-4 दिन में आपका मन में एक फर्क आप देख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करेंगे। वचन के लिए मैं धन्यवाद बोल रहा हूँ। हम थोड़ा प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय ने दिया प्रभु। हम मन के बारे में ज़्यादा नहीं ध्यान नहीं किया, लेकिन फिर भी मन के बारे में थोड़ा सुनने के लिए मदद किया प्रभु। इसके बारे में हम और इसके बारे में ध्यान करने के लिए पवित्र आत्मा ने जो जो सुना है प्रभु उनको प्रकाशित करिए, इनको आंखों को प्रकाशित करिए प्रभु। हमारा मन को बदलने के लिए, हमारा चाल चलन बदलने के लिए मदद करिए। सबको आशीष करिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू।